आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन अपने भारत के दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करेंगे तबादला ख्याल। वजीर दाखिला अमित शाह गुवाहाटी में शुमाल मशरकी खित्ते की रियासतों के वज़राए आला के साथ भारतीय न्याय संहिता की पेशरफ्त का लेंगे जायजा। कोकराझार में ABSU की सालाना कॉन्फ्रेंस में भी करेंगे शिरकत। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स को भारत का दूसरा सबसे बड़ा बरामदी शोबा बनाने में रियासतों के किरदार की तारीफ की। कहा कि तमिलनाडु ने भारत को आलमी सतह पर एक अहम मकाम दिलाने में अदा किया अहम रोल। अमेरिका ने यमन के हौसी बागियों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 19 अफराद हलाक। ट्रंप ने ईरान को बागी ग्रुप की हिमायत बंद करने पर दिया जोर। इटली में जारी स्पेशल ओलंपिक सरमाई खेलों में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की तारीखी कारकर्दगी का सिलसिला जारी। स्पेशल ओलंपिक सरमाई खेलों में हिंदुस्तान की खवातीन की टीम ने स्विंग और स्नो शूइंग में 2 तमगे जीते, जबकि मर्दों की टीम ने भी कई तमगे जीतकर गलबा हासिल किया। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन भारत के सरकारी दौरे पर आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने के बाद ये न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म का भारत का पहला दौरा होगा। वो आज वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस दौरे में उनके साथ एक आला सतही वफ्द भी आएगा, जिसमें वुज़रा, सीनियर हुक्काम, कारोबारी अफराद, मीडिया के नुमाइंदे और न्यूजीलैंड में मुकीम भारतीय बिरादरी के अरकान शामिल होंगे। कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर-ए-आज़म लक्सन भारत न्यूजीलैंड ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी मौज़िज़ मेहमानों के एजाज़ में ज़ियाफ़त भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म लक्सन 10वें रायसेना डायलॉग 2025 के इफ्तिताई इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे और 17 मार्च को नई दिल्ली में कलीदी खुतबा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो लेक्स फ्रेडमैन के साथ उनका पॉडकास्ट इंटरव्यू सुने, जो आज नश्र किया जाएगा। पीएम मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि लेक्स फ्रेडमैन के साथ उनकी बातचीत बेहतरीन रही। इस गुफ्तगू में पीएम मोदी का बचपन, हिमालय में गुजारे गए बरसों और उनके अवामी जिंदगी समेत मुख्तलिफ मसाइल का अहाता किया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज आसाम के गुवाहाटी में शुमाल मशरकी खत्ते के वज़राए आला के साथ नए फौजदारी कवानीन के निफाज का जायजा लेंगे और इसके अलावा वो कोकराझार जिले के डोमटा में ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन की 57वीं सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत और खिताब करेंगे। दरअसल अमित शाह आसाम और मिजोरम के 3 रोजा दौरे पर जुमे की शाम जोरहाट पहुंचे थे। अपने दौरे के दौरान अमित शाह ने हफ्ते को आसाम के गोलाघाट जिले में लचित बरफुकन पुलिस अकेडमी का इफ्तिताह किया, जिसका पहला मरहला 167.4 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है और इसके साथ ही 425.48 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस अकेडमी के दूसरे मरहले का संगे बुनियाद भी अमित शाह ने रखा। आइजॉल में आसाम राइफल्स और मिजोरम हुकूमत के दरमियान जमीन की मुंतकली की तकरीब में भी उन्होंने शिरकत की। नौजवानों के उमूर और खेल के वजीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। इस 3 रोजा फेस्ट और फलाह बहबूद के त्यौहार का मकसद फिट इंडिया मूवमेंट के मुताबिक ज्यादा सेहतमंद और फाल तर्ज जिंदगी और मोटापे से पाक मुल्क को फरोग देना है। इस दौरान रस्सी जंपिंग, क्रिकेट, बाउलिंग, स्टेशनरी साइकिलिंग और पंजों के मुकाबले जैसे खेलों का इनेकाद किया जाएगा। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजीर ममलिकत रक्षा खड़से और अदाकार आयुष्मान खुराना भी इफ्तिताई तकरीब में मौजूद रहेंगे। तकरीब में आइंदा खेलो इंडिया पैरा गेम्स के लोगो और गाने की नकाब कुशाई भी की जाएगी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स इस महीने की 20 तारीख से दिल्ली में शुरू होंगे।
मरकजी वजीर बराए रेलवे, इत्तलात नशरियात, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्वनी वैष्णव ने कहा कि हमें पीएम मोदी की क़यादत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग शोबे की नुमाया तरक्की पर फ़ख्र है। उन्होंने भारत को दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत का दूसरा सबसे बड़ा बरामद कुनंदा बनाने में रियासती हुकूमत के साथ साथ तमिलनाडु के ताउन का एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर सनतों के मैदान में आलमी सतह पर एक अहम मकाम दिलाने में अहम किरदार अदा किया है। अश्वनी वैष्णव ने तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में श्री पेरम्बदूर के करीब एक निजी इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री जेट वर्क का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि 1112 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से श्री पेरम्बदूर के करीब पिलाईपक्कम और मनालूर में 2 मकामात पर इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट्स कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये यूनिट्स इलेक्ट्रॉनिक्स की पैदावार की तरक्की को मजीद तेज करेंगे। 2 electronics manufacturing clusters with investment of 1,112 crore, one at Pillaipakam, second Manalur. So these two will be set up as very large electronics manufacturing clusters, and that will help our growth of electronics manufacturing in Tamil Nadu in a very big way. आईआईटी मद्रास ने डिस्कवरी सेंटर थायूर चेन्नई में हाइपर लूप प्रोजेक्ट तैयार किया है। वजारत रेलवे की माली मदद से आईआईटी मद्रास ने अपने कैंपस में ये हाइपर लूप बनाया है। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर कामाकोटी वीरनाथन ने डीडी न्यूज़ के साथ खुसूसी बातचीत में इस प्रोजेक्ट के बारे में मालूमात दी और इससे ज़ेर ज़मीन ट्रेनों को चलाने में बहुत मदद मिलेगी और ट्रेनों की रफ्तार में इजाफा किया जा सकेगा। आईआईटी मद्रास ने इस प्रोजेक्ट के लिए वजारत रेलवे और मरकजी वजीर रेलवे अश्वनी वैष्णव का शुक्रिया अदा किया है। आईआईटी मद्रास के द्वारा हमारा देश के लिए बहुत प्राउड मोमेंट रखा है। ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में हम हाउ फार हम पहुंच गया, आज क्या क्या हम करना चाहते हैं। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट है हमारे लिए। रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इसका हमें बहुत बड़ा सपोर्ट किया है अभी तक। इसी में 3 प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। एक रेल में एक पॉड जाते हैं, वो उसमें हम वो ग्राउंड में रेल है, उसके ऊपर हमारा पॉड जाएगा और उसका स्पीड अभी 200 किलोमीटर हो जाएगा और उसी में हम मैग्नेटिक लेविटेशन करके वो पॉड को ऊपर रख के उसको उस स्पीड में हम 400 किलोमीटर पर आवर तक जा सकते हैं। और इस ट्यूब को हम वैक्यूम करते तो ये लेविटेशन के साथ 600 किलोमीटर पर आवर तक जा सकते हैं। अभी आप 420 मीटर्स का एक टेस्ट ट्रैक बना है। इसी में लास्ट मंथ फरवरी मास में हम इंटरनेशनल एशिया फर्स्ट हाइपरलूप इंटरनेशनल कंपटीशन भी हुआ है यहाँ। ये प्रोजेक्ट, ये प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, इसको टाइमलाइन? टाइमलाइन तो है अभी 2 मास में, अभी मई एंड हम लेविटेशन के द्वारा कर सकते हैं। अभी जून और जुलाई, मिड जुलाई में हम इसका कंप्लीट प्रोजेक्ट करेंगे। ये स्ट्रेट ट्रैक है। अभी ये कर्व और हाइट एल्टीट्यूड के लिए ऊपर चढ़ना, फिर ब्रिंगिंग डाउनवर्ड्स, इसी प्रकार का 2 कुछ टेस्ट भी करना है। मुगल हुक्मरां औरंगजेब के हवाले से महाराष्ट्र में जारी सियासी बहस तेज हो गई है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के लीडर संजय रावत ने महाराष्ट्र हुकूमत के दौर का मवाजना औरंगजेब से किया है और इस बयान से रियासती सियासत में लफ्जी जंग तेज हो गई है और हुक्मरां जमात ने भी इस पर जवाबी वार किया है। देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। बीजेपी ने महाराष्ट्र हुकूमत के दौर को औरंगजेब के दौर से भी बदतर कहने पर शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के लीडर संजय रावत पर सख्त हमला किया है। बीजेपी लीडर केशव उपाध्याय ने संजय रावत के बयान को सियासी साजिश का हिस्सा करार दिया। उन्होंने कहा कि शिवसेना के लीडर अपनी पार्टी की नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। इस देश में एक रिकॉर्ड किया गया है, वो उद्धव ठाकरे ने किया। हिंदू विरोधी सरकार, इसका अगर इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें सबसे पहला नाम हिंदू विरोधी सरकार यानी उद्धव ठाकरे सरकार का था।
उसी उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तभी हिंदुओं की जो फेस्टिवल थे उस पर बैन लगाया गया था। हिंदू साधुओं की हत्या भी उसी समय की गई थी पब्लिक में। तो ये जो पूरा हम देखेंगे, जो 2.5 साल का उद्धव ठाकरे का जो कार्यकाल था मुख्यमंत्री करके, वो हिंदू विरोधी कार्यकाल। इसलिए उद्धव ठाकरे ये हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री है, ये भूल गए शायद संजय राउत। बीजेपी लीडर कृष्णा हेगड़े ने संजय रावत के बयान की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि महायुति हुकूमत रियासत के 13 करोड़ आवाम के आशीर्वाद से बनी है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस की महायुति की सरकार महाराष्ट्र के 13 करोड़ जनता के आशीर्वाद से बनी है। और अगर संजय राउत जी उनके 13 करोड़ जनता के समझदारी पर, उनके विवेक पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। मुगल हुक्मरां औरंगजेब के हवाले से महाराष्ट्र में जारी सियासी बहस खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। गुज़िश्ता चंद दिनों से औरंगजेब के हवाले से जबरदस्त सियासी जंग चल रही है। ये सारी सियासी लड़ाई हालिया बॉलीवुड फिल्म छावा की रिलीज के बाद शुरू हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। सारिफीन उमूर के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने सारिफीन की बेदारी और तहफ़्फ़ुज़ के तई हुकूमत के अज़्म का इयादा किया। सारिफीन के हुकूक के आलमी दिन के मौके पर एक वेबिनार से खिताब करते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है कि सारिफीन को गुमराहकुन दावों से पूरी तरह आगाही और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत न सिर्फ सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दे रही है बल्कि सारिफीन की खुशहाली पर भी तवज्जो दे रही है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि इको लैबिंग प्रोग्राम के लिए हुकूमत हिंद के इक़दामात ई कॉमर्स के शोबे में गैर मुनसिफाना तिजारती तरीक़ों से सारिफीन का तहफ़्फ़ुज़, ग्रीन वॉशिंग के खिलाफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मजबूत करना और सारिफीन की शिकायत के प्लेटफॉर्म सारिफीन को बाइख्तियार बना रहे हैं। महकमा सारिफीन उमूर ने आलमी यौम हुकूक के सारिफीन के मौके पर माकूल तब्दीली के जरिए पायदार तर्ज ज़िंदगी के मौजू पर एक वेबिनार का एहतमाम किया। इस वेबिनार का मकसद माशी और समाजी इंसाफ पर समझौता किए बगैर रोजमर्रा के सारिफीन के इंतखाब में पायदारी को ज़म करने के बारे में शऊर उजागर करना है। कश्मीर के कई इलाकों में कल बर्फबारी हुई है और कुछ दूसरे हिस्सों में हल्की से दरमियानी बारिश हुई है। अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में बर्फबारी हुई है। बांदीपुरा जिले के गुरेज, कुपवाड़ा के कुछ इलाकों और वादी के दूर दराज इलाकों में भी बर्फबारी की इत्तला मिली है। कश्मीर के दीगर हिस्सों में हल्की बारिश हो रही है। और ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल में देर रात बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। पुलिस के मुताबिक इस वाकये में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। आग लगने के बाद मैटरनिटी वार्ड समेत पूरे अस्पताल से तकरीबन 150 मरीजों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मुंतकिल किया गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। और इस बार मौसम गर्मा के आगाज की वजह से तेलंगाना के कई अजला में गर्मी की लहर बरकरार है। आदिलाबाद जिले में कल गर्मी की लहर देखी गई और पारा 40.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये मामूल से तकरीबन 5 डिग्री ज्यादा है। निजामाबाद में कल दर्जे हरारत 39.6 डिग्री सेल्सियस और मेदक में कल दर्जे हरारत 39.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद में वाक़ हिंदुस्तानी मौसमियाती मरकज ने कल एक खुसूसी बुलेटिन जारी किया। बुलेटिन में कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत बढ़ेगा और अगले 2 दिनों के दौरान मजीद अजला में हीट वेव का इम्कान है। उहदेदारों ने शुमाली तेलंगाना के अजला बशमूल आदिलाबाद, जगतियाल और कोमराम भीम, मंचरियाल और पेडापल्ली में दिन का दर्जे हरारत 41 डिग्री सेल्सियस और 44 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने की पेशगोई की है। हैदराबाद में कल ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लंदन के मरकजी बैंक ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए मुंतखब किया है। आरबीआई को इसके अंदरूनी मुल्क डेवलपर्स टीम के जरिए तैयार करदा परवाह और सारथी सिस्टम समेत इसके इक़दामात के लिए नवाजा गया है। आरबीआई ने एक्स हैंडल पर यह जानकारी दी है।
अवार्ड कमेटी ने नोट किया है कि किस तरह से इन डिजिटल इक़दामात ने कागज पर मबनी गुजारिशात के इस्तेमाल को कम किया है, जिससे आरबीआई के अंदरूनी और बैरूनी अमल में तब्दीली आई है। दोनों सिस्टम आरबीआई के आईटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज चीफ जनरल मैनेजर शैलेंद्र त्रिवेदी की क़यादत में तैयार किए गए हैं। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले कुछ अहम अखबारात की सुर्खियां इस तरह से हैं, जहां हम सबसे पहले रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी की बात करते हैं, जहां अमेरिका में 43 मुल्कों पर सफरी पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है और कुछ मुल्कों पर मुकम्मल तो कुछ पर लगाई जाएगी जुज़वी पाबंदी। काबीनी अफसरों को फहरिस्त पेश करने का हुक्म दिया गया है। साथ ही साथ अमेरिका ने जनूबी अफ्रीका के सफीर को मुल्क बदर कर दिया है। दूसरी खबरें भी जान लेते हैं और आपको बता दें कि जंगी तैयारा साज कंपनी हेल के साथ साइबर ठगों ने धोखाधड़ी की है। यह खबर इसमें शाया हुई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से साइबर फ्रॉड का एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया है, जहां पर हेल्स कंपनी पर यह हुआ है। दरअसल बात यह थी कि हेल्स ने जंगी तैयारों की पुर्जा जात खरीद के लिए एक अमेरिकी कंपनी के साथ मुआहदा किया था, लेकिन साइबर फ्रॉड करने वालों ने जाली ईमेल्स के जरिए अदायगी अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी और ये तहकीकात अब की जा रही है और इसकी रिपोर्ट दर्ज हो गई है। पद्म एजाज़ात 2026 के हवाले से सुर्खी शाया हुई है। इसकी नामजदगियों का अमल अब शुरू हो गया है। आपको बता दें कि ये सिलसिला 15 मार्च 2025 से शुरू हो चुका है और ये अवार्ड्स यौम जमहूरिया 2026 के मौके पर दिए जाएंगे और इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है। और आगे बढ़ते हैं, जहां मौसम ने होली खेली है तो वही कल भी हल्की बारिश हुई है और आज भी महकमा मौसमियात के हवाले से आपको बता दें कि हल्की बूंदाबांदी और ठंडी ठंडी हवाएं चलने की पेशनगोई की गई है। आगे बढ़ते हैं, बैनुल अक़वामी सफ़े से यहाँ पर हमने खबर ली है। आप जानते हैं कि खला में हमारे 2 नासा के साइंसदान फंसे हुए हैं और उन्हीं को वहां से निकालने के लिए अमेरिकी खलाई इदारे नासा और स्पेस एक्स ने जुमे के रोज़ बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन के लिए एक नया अमला रवाना कर दिया है। विल्मोर और सुनीता विलियम्स की ज़मीन पर वापसी की राह अब हमवार होगी इस अमल से। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं, कुछ मजीद बैनुल अक़वामी खबरें भी जान लेते हैं, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म के बाद अमेरिका ने यमन के दारुल हुकूमत सना पर एक के बाद दीगर कई फिजाई हमले किए हैं और इस हमले में 19 अफराद हलाक हुए हैं। सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो इस वक्त तक बड़े पैमाने पर मुहलिक ताकत का इस्तेमाल जारी रखेंगे जब तक कि ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बाकी अहम समुद्री रास्ते में बहरी जहाज़ों पर हमला करना बंद नहीं कर देते। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी जंगी तैयारों ने अमेरिकी जहाज़, फिजाइया और बहरिया के असासों की हिफाजत करने और जहाज़ रानी की आज़ादी को बहाल करने के लिए दहशतगर्दों के ठिकानों, रहनुमाओं और मिसाइल मराकिज़ पर फिजाई हमले किए हैं। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा है कि कोई भी दहशतगर्द तंजीम अमेरिकी तिजारती और बहरी जहाज़ों को दुनिया के आबी रास्तों पर आज़ादाना सफ़र करने से नहीं रोक सकेगी। उन्होंने ईरान को खबरदार किया है कि वो हौसी बाकी ग्रुप की हिमायत बंद करें। हौसी बाकियों ने कल शाम अपने इलाके में एक के बाद दीगर कई धमाके किए। अमेरिका के कई हिस्सों में आए जबरदस्त तूफान में कम से कम 26 अफराद हलाक हो गए हैं। मिसूरी स्टेट हाईवे पेट्रोल ने कहा है कि मिसूरी में तूफान से 11 अफराद हलाक हुए हैं। एजेंसी ने कहा है कि मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। कंसास हाईवे पेट्रोल ने बताया है कि शर्मैन काउंटी में धूल के तूफान की वजह से हाईवे पर होने वाले हादसे में 8 अफराद हलाक हो गए हैं। आरकनसास के हुक्काम ने बताया है कि इंडिपेंडेंट काउंटी में 3 अफराद हलाक और 8 काउंटीज में 29 दीगर जख्मी हुए हैं।
4 रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश पहुंचने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने उबूरी हुकूमत के मुशीर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुल्क के घरेलू मसाइल और रोहिंग्या की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ढाका की इस्लाहात और तब्दीली के अमल का साथ यकजहती का इजहार किया। क़ब्ल अज़ीं गुटरेस ने कॉक्स बाजार पहुंचकर रोहिंग्या पनाह गुज़ैनों और उनकी मेज़बानी करने वाले बांग्लादेशी लोगों से मुलाकात की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने सबको यकीन दिलाया है कि वो फंडिंग में कमी को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी की जानिब से तनाज़े को रोकने में नाकामी पर म्यांमार के अवाम से माफ़ी मांगी और इसके अलावा गुटरेस ने 60,000 रोहिंग्या मुहाजिरीन के साथ इफ्तार भी किया। म्यांमार में जमहूरियत के हामियों के ज़ेरे कंट्रोल गांव पर फौज के फ़िज़ाई हमले में 6 बच्चों समेत 27 शहरी हलाक हो गए हैं। मांडले पीपल्स डिफेंस फोर्स के तर्जुमान ने बताया है कि सिंगू टाउनशिप के लेटपैन हॉल गांव में कल एक फ़िज़ाई हमले में 30 अफराद जख्मी भी हुए हैं। मांडले पीपल्स डिफेंस फोर्स म्यांमार की मरकजी अपोजिशन जमात की हामी है और उसने गुज़िश्ता साल जुलाई में सिंगू शहर पर कब्जा कर लिया था। फौजी हुकूमत ने जमहूरियत नवाज मुसल्लह अवामी दिफाई फोर्स और नस्ली अक़लियती गुरिल्ला ग्रुपों के खिलाफ फ़िज़ाई हमले तेज कर दिए थे। ये ग्रुप कई दहाइयों से खुद मुख्तारी के लिए लड़ रहे हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने मग़रबी शराकतदारों पर जोर दिया है कि वो सिक्योरिटी गारंटी के बारे में वाज़ेह मौक़िफ़ पेश करें, जिसमें अमेरिकी मदद के साथ यूक्रेन की सरजमीन पर मुमकिना गैर मुल्की फ़ौजी दस्ते के बारे में बात भी शामिल है। और उनके तबसरे बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर की तरफ से ज़ेलेंस्की समेत दीगर यूरोपीय रहनुमाओं और इत्तेहादियों के साथ मुनक़िद एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान सामने आए, जहाँ स्टार्मर ने कहा है कि रूस के साथ अमन मुआहदे की सूरत में ख्वाहिशमंद लोगों का इत्तेहाद यूक्रेन को ज़मीन, समंदर और फ़िज़ा में महफूज बनाने में मदद करेगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें ऐसे दस्तों पर काम जारी रखने की ज़रूरत है जो यूरोप की मुस्तक़बिल की मुसल्लह अफ़वाज की बुनियाद रखेंगे। हफ्ते को दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान खेले गए वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से शिकस्त देकर मैच जीत लिया। मुंबई इंडियंस ने दूसरी बार WPL का फाइनल जीता है और इससे कबल हरमनप्रीत कौर की क़यादत में मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 149 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर 66 रन के साथ टॉप स्कोर पर रहीं। 150 रन के हदफ के ताक़ुब में उतरने वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम की शुरुआत खराब रही और वो 20 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर 141 रन ही बना सकी। इटली में जारी स्पेशल ओलंपिक सरमाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की तारीखी कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। स्पेशल ओलंपिक सरमाई खेलों में जहां भारतीय खवातीन टीम ने स्कीइंग और स्नो शूइंग में 2 तमगे जीते, तो वहीं मर्दों की टीम ने मुतअद्दिद तमगे जीतकर अपना दबदबा बनाया है। मैजेस्टिक इटालियन एल्प्स स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स की मेजबानी कर रहा है, जहां शमूलियत का जज्बा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। भारत के अवामी नशरियाती इदारे प्रसार भारती को हॉकी इंडिया के ज़ेर एहतमाम हॉकी इंडिया के सालाना अवार्ड्स 2024 में अनमोल शराकत के लिए जमन लाल शर्मा अवार्ड से नवाजा गया। प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने हफ्ते को नई दिल्ली में मुनक़िद एक शानदार तकरीब में यह अवार्ड हासिल किया। मरकजी पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू और हॉकी इंडिया के सदर दिलीप तिर्की को भी तकरीब में अवार्ड पेश किए गए और इस मौके पर प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन नवनीत सहगल ने कहा कि प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स ने हॉकी को फरोग देने में अहम किरदार अदा किया है। Prasar Bharati, we tried to make hockey reach every nook and corner of this country. You know, as Mr. Jitin Prasad was saying, there is a need for a Grameen Hockey League, and we at Prasar Bharati through Doordarshan and our new OTT network, that is Waves, platform Waves, we are trying to make hockey reach every nook and corner of the country to, encourage not only the players, but also give them honor and respect that they deserve. और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।